హత్నూర మండల విఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్ మల్కాపూర్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు నాగప్రభుగౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ముఖ్య నాయకుల సమావేశానికి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర లక్నో ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్ సింగ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాజేశ్వర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ పాలన అవినీతితో కూరుకుపోయిందని, హత్నూర మండలంలోని కర్మాగారాలలో స్థానికులకు అవకాశాలు లేవని, రాష్ట్రంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఎవరికి ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు మురళీధర్ యాదవ్, రఘువీరారెడ్డి, అబ్దుల్ వహీద్, అసెంబ్లీ కన్వీనర్ వాల్దాస్ మల్లేష్ గౌడ్, బీజేపీ జిల్లా నాయకులు సురేష్ బిట్ల, మహేష్ రమేష్ గౌడ్, శంకర్, కమలాకర్, బీజేవైఎం అసెంబ్లీ కన్వీనర్ నిఖిల్ గౌడ్, బీజేపీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శులు హనుమంత్, నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. लगातार मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं जितनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, जितना उत्साह है, इसी के कारण नरसापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीआरएस कैंडिडेट डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये आपके कारण है, ये आप लोगों की मेहनत के कारण है, ये आप लोगों की ताकत से बीआरएस पार्टी डर गई है। वो देख रही है कि कितना जोश है यहाँ के कार्यकर्ताओं में, बूथ अध्यक्षों में, शक्ति केंद्र प्रमुख में, और जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जितने पदाधिकारी बैठे हैं। बीआरएस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। प्रदेश लेवल पे घोटाले हो रहे हैं, नरसापुर में घोटाले हो रहे हैं। जैसा भाई मलेश जी बता रहे थे कि केमिकल्स के कारण पूरा इलाका दूषित हो रहा है। ये बीमारियों की जड़ होता है केमिकल, और इन केमिकल को बिना ट्रीट किए ये केमिकल का पानी जाना जमीन में ये बहुत ही घातक है। और ये सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि ये सरकार एक पर्टिकुलर डायनेस्टी की, एक परिवार की सरकार है। बीआरएस को अपने परिवार के सिवा केसीआर को कुछ और नहीं दिखाई पड़ता। इस कारण जनता परेशान है, सैंड माइनिंग माफिया है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। हम आप भारतीय जनता पार्टी के सब सक्रिय सदस्य हैं, और हम लोगों का कार्य है कि हमें एक मजबूत सरकार, एक डबल इंजन की सरकार, एक ईमानदार सरकार तेलंगाना में बनवानी है। एक ऐसी सरकार तेलंगाना में बनवानी है जो परिवारवाद से अलग हो, जो भ्रष्टाचार से अलग हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हो। और आप में से ही कोई भी व्यक्ति एमपी बन सकता हो, कोई भी व्यक्ति एमएलए बन सकता हो, एक कोई साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता हो, और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी बैठ सकता हो। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है। ये योग्यता के आधार पर पार्टी चलती है, परिवार में जन्म लेने के आधार पर नहीं चलती। कि राहुल गांधी को जब तक कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। जब तक केसीआर के परिवार वाले ही नहीं चलते रहेंगे, इनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। ये गलत बात है। ये परिवारवाद और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देश के लिए बहुत घातक है, विकास के लिए बहुत घातक है। इसी का परिणाम है प्रदेश लेवल पे लगातार घोटाले हो रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। हमारा युवा मेहनत करके इम्तिहान देता है, पता चलता है जब परीक्षा का परिणाम आता है तो परिवारवाद है, पता चलता है घोटाला है, पता चलता है तमिलनाडु, यहाँ के तेलंगाना के लोक सेवा आयोग के पर्चे लीक हो रहे हैं। सरकार को घमंड है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे कोई चिंता नहीं है युवाओं के भविष्य के लिए। यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, क्या यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। परिवारवाद वाली सरकार को, इस पार्टी को कोई मतलब ही नहीं है जनता से। ऐसी पार्टी को हम लोगों को उखाड़ के तेलंगाना से बाहर फेंक देना है, और यहाँ डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, आपके कारण लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले चुनाव में 7% वोट मिला, लोकसभा के चुनाव में 19-20% वोट मिला, फिर हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिला, और इसी तरह से बढ़ती रहेगी आपके कारण, आपकी शक्ति के कारण। तो वो दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बढ़ेगी। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 1984 में शुरुआत करी थी, और तब भी तेलंगाना से
तब भी तेलंगाना ने एक एमपी जंगारेड्डी को दिया, जंगारेड्डी जी को हिंदुस्तान को दिया था। तेलंगाना के खून में भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवाद की भावना है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ रही है। तेलंगाना की जनता का पूरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नमन करती है, क्योंकि जब 2 एमपी थे हमारे पास 1984 में, तो 1 एमपी तेलंगाना से था। उसके बाद लगातार पार्टी बढ़ती जा रही है। 85 के बाद चुनाव हुआ तो हमारे पास 85 एमपी आए, फिर जब चुनाव हुआ 120 एमपी आए, उसके बाद जब चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास 160